बेसिक टाइप ऑफ आउल्स, यानी आउल्स का मतलब क्या होते हैं इंग्लिश विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका कल होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन के अंदर मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, तो इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर करने हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा पैसेज है आपके सामने, तो इस पैसेज को मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, इसके मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और बाकी तो आप इसमें से मतलब देख के कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नेम द टू बेसिक टाइप ऑफ आउल्स, यानी आउल्स का मतलब क्या होता है उल्लू। तो उल्लू के हमें दो बेसिक मतलब प्रकार बताने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो उल्लू मतलब यहाँ पे दो टाइप दिए हुए हैं ना, ये देखो ये रे, देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ आउल्स, एक तो होगा ये टिपिकल आउल्स और दूसरा हो जाएगा बाम आउल्स, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तो बच्चों इजी है, ठीक है ना। तो अपन लास्ट दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट देखो ये क्या कह रहा है, नौवा जो क्वेश्चन है, राइट द ओपोजिट, यानी विलोम बताना है। तो स्लीप का मतलब बच्चों सोना होता है, तो अवाक का मतलब क्या हो जाएगा, जागना। तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नियर का मतलब क्या होता है, पास, तो फार आपको इसमें मिल जाएगा, इस पैसेज को आप जरूर देखना, ठीक है ना। फिर जो लास्ट है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी इनके समान अर्थ देने वाले हमें मतलब आंसर ढूंढने हैं। तो नो लॉन्गर एग्जाइटिंग का मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना, ठीक है, विलुप्त हो जाना मतलब गुम मतलब खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है बच्चों, वो आपको इसमें मिल जाएगा एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना, ठीक है ना, खत्म हो जाना। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डरते हुए, ठीक है, या फिर डर जाना, ठीक है ना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, ईयरली, ठीक है, EARLY, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, डरते हुए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपको मतलब पैसेज का ही दिया जाएगा, तो इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये इसके सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व करना, मैं आपको लास्ट वाले ही बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, नोवा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी विच मीन इसमें पूछा है, ए बुक दैट कॉन्टेन ए लिस्ट ऑफ द वर्ड, यानी शब्दों के अर्थ में हमारी जो मतलब किताब सहायता करती है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश या फिर शब्दावली, ठीक है। फिर जो सेकंड है 10वां, ये क्या कह रहा है, ओपोजिट पूछा है आपसे, ओपोजिट पूछा है किसका, जनरल का। तो जनरल का मतलब वैसे साधारण होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक, इसका भी मतलब क्या होता है, विशिष्ट, साधारण या फिर खास, ठीक है ना। फिर आगे जो आपका मतलब बी है, जो राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू मेट विद एन एक्सीडेंट वाई रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल ऑन योर साइकिल, यानी आप अपने स्कूल से साइकिल के ऊपर आ रहे थे, तब आपने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा, ठीक है। तो डिस्क्राइब द इंसिडेंट यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स अबाउट 100 या 120 वर्ड्स, ठीक है ना, यानी 100 से 120 से शब्दों में मतलब आपको उस इंसिडेंट के बारे में पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर उसके अथवा में आपसे क्या दे रखा है, बोरोइंग ए बुक, यानी किसी से मतलब किताब को उधार लेना, तो उसके ऊपर आपको मतलब लिखना है, ठीक है, 100 से 120 शब्दों के अंदर। फिर बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट एन आर्टिकल, किसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर आपको लिखना है, प्रदूषण के ऊपर, ए चैलेंज, ठीक है। फिर इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो, आफ्टर 2 days योर स्कूल विल सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, ठीक है ना। तो प्रिपेयर ए स्पीच, यानी ये रिपब्लिक डे के ऊपर आपको स्पीच देनी है, तो 100 से 120 शब्दों में आपको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा देखो क्या कह रहे हैं, यू आर अंजलि शर्मा रेजिडिंग एट 25 आदर्श नगर सिरोही, यू सा एन एडवर्टाइजमेंट, यानी आपने एक विज्ञापन देखा अबाउट ए कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है ना, पब्लिश्ड बाय अरावली इंग्लिश इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, प्लेस रोड सिरोही में है। तो राइट ए लेटर टू एडवर्टाइजर इंक्वायरिंग अबाउट ऑल द डिटेल दैट यू रिक्वायर, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको लिखना है। फिर उसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो, यू आर रोहित स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आपको क्या कह रहा है, द कंडीशन ऑफ द कंप्यूटर लैब ऑफ योर स्कूल इज वेरी पिटेबल, ये कह रहा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग द मैटर इनटू हिज काइंड कंसिडरेशन, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। फिर अब आता है आपका ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपको सुटेबल, तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ही वाज ए वाइज टीचर, तो फर्स्ट में ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर जो सेकंड है, द मोर यू हैव, दही आएगा, द मोर यू वांट, ठीक है। फिर जो थर्ड है, देयर इज लिटिल फूड इन द फ्रीज, ठीक है। फिर जो डी है,
देर आर नोट फर्नीचर, तो एनी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देर आर नोट एनी फर्नीचर इन द हॉल, यहाँ पे मतलब एक भी फर्नीचर हॉल के अंदर नहीं है, या फिर कोई भी बोल सकते हो। फिर जो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का आपको सही रूप बनना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ओवर टीचर 2 कप्स ऑफ टी एवरी डे, तो एवरी डे किस टेंस को बताता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को बताता है। तो यहाँ पे हमें वर्ब दी हुई है, तो ओवर टीचर यानी सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या ई एस का यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है लुक, आपको जब भी दिख जाए और ये उल्टा आई दिख जाए, तब आपको इज आर एम क्रिया में आई एन जी लगाना है। तो ए डॉग यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और ये जो वर्ब दे रखी है उसमें क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो इज चेजिंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो थर्ड है सी, ये क्या कह रहा है, रतन ए न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक, तो लास्ट वीक किसको बता रहा है, पास्ट सिंपल को, तो बाई की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बोट, ठीक है। फिर जो लास्ट है, आई माई फैमिली आउट फॉर डिनर टू नाइट, यानी आज रात्रि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई एम टेकिंग, यानी मैं अपने फैमिली के साथ आज रात्रि खाने पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 8वां है बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको मॉडल का यूज करना है, ठीक है ना, 8वें के अंदर। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, एवरीबडी फॉलो द रूल्स, तो मस्ट कर दो आप इसमें, यानी सभी को मतलब नियम, जो नियम है उनके पालन करना चाहिए, ठीक है ना, तो मस्ट आ जाएगा। फिर इसका जो सेकंड है, दिस सीट इज वेकेंट, मतलब ये जो सीट है वो खाली है, यू में सिट हियर, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कैन का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर जो सी है, उसमें क्या कह रहा है, द वेदर इज कोल्ड, मतलब मौसम ठंडा है, वी हैव ए स्नोफॉल, तो इसमें मतलब माइट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर जो लास्ट है, यू नोट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा, तुम्हें क्लास के अंदर शोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो नोवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट में टू आ जाएगा। फिर जो सेकंड है, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, कब मनाते हैं, ऑन आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ऑन 26 जनवरी। फिर जो थर्ड है, बटर्स मेड फ्रॉम मिल्क, तो इसमें फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। फिर जो लास्ट है, पेरेंट्स प्रिवेंट मी, यहाँ पे आ जाएगा फिर फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेक्शन डी के भी आंसर है, तो इस पैसेज को देखकर बच्चों आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें वो लास्ट वाले बता देता हूँ आपको, इसको देखकर इसमें आंसर देने हैं, ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर है, तो इस पैसेज को देखकर बच्चों आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें वो लास्ट वाले बता देता हूँ आपको, ये क्या कह रहा है, गिव द एंटोनोम्स फॉर्चुनेट का, ठीक है ना, तो एंटोनोम्स का मतलब बच्चों क्या होता है, विलोम शब्द होता है, ठीक है ना, तो फॉर्चुनेट का यहाँ पे अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अथवा में भी क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को देखकर मतलब आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, तो इसमें सिनोम्स पूछा, पर्यायवाची, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, संपूर्ण, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब सिमिलर वर्ड है या सिनोम्स है, वो क्या हो जाएगा, होलिस्टिक। इस पैसेज को आप पढ़ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। होलिस्टिक का भी मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों आप क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो 11वां देखो, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी एक ही करना है दो में से। वाट एक्सपीरियंस डज प्रोफेसर गायतोंडे हैव एन आज़ाद मैदान, इन आज़ाद मैदान, ठीक है ना, तो ये द एडवेंचर पार्ट से आया है। फिर इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो, वाई डज द अथर से दैट द अर्थ इज एन एलिंग प्लानट, तो ये आया है द एलिंग प्लानट से, ठीक है। फिर जो 12वां है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। वाट प्रेजेंट वाज गिवन टू द अथर बाई लेमो वैन ही वाज लिविंग रेवू, ठीक है, तो ये सिल्क रोड से आया है। फिर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज प्रोफेसर गायतोंडे एंड वेयर वाज ही गोइंग, मतलब कौन था ये गायतोंडे और वो कहाँ जा रहा था, तो द एडवेंचर से आया है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सुटेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये एलियन प्लानट से आया है। फिर जो चौथा है, राइट अबाउट द फर्स्ट लेग ऑफ द देयर जर्नी, वी आर नॉट, फिर आल बी टुगेदर, ठीक है ना, वी आर नॉट अफ्रेड, आल बी टुगेदर, तो ये उस पार्ट से है। फिर जो 19वां है बच्चों, इसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक को मतलब एक करना है किसी में, इन दो में से, ठीक है ना, तो इनको आप याद कर लेना बच्चों, आपके लिए मतलब जरूर काम आएंगे। फिर जो 14 क्वेश्चन है, आंसर एनी टू, यानी तीन में से किन्हीं दो के आंसर देने हैं। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन एवोक्ड बाय द पोएट, तो ये आया द लबूरनम टॉप से। हाउ इज रेन लाइक ए सॉन्ग, ये आया द वॉइस ऑफ द रेन।
फिर व्हाट डज द फादर वांट एंड वाई, तो यह है फादर टू सन से, ठीक है। तो फिर जो 15 क्वेश्चन है इनमें आपको आंसर देने 60 वर्ड में से एनी वन कोई एक। व्हाट आर द फादर्स प्रॉब्लम डिस्कस इन द पोएम, फादर टू सन से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेकंड कह रहा है लिस्ट द बेनिफिट ऑफ रेन गिवन इन द पोएम, तो ये है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसमें भी एक ही करना है आपको। हाउ डिड एंड्रू सक्सेस इन सेविंग द चाइल्ड, तो ये बर्थ से आया, यानी वो बच्चे को बचाने में कैसे सक्सेस हुआ एंड्रू। फिर जो सेकंड है व्हाट डज द प्ले मदर्स डे कन्वे टू द सोसाइटी, तो ये मदर्स डे से आया है, ठीक है। फिर 17वें के अंदर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। व्हेन डज द एंड्रू रीच ब्रेंगोवर एंड व्हाट डज ही फाइंड देयर, तो ये बर्थ से आया है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज मिस्टर फिजगाल्ड गिव टू मिस्टर पियर्सन, तो ये मदर्स डे से आया है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द किंग केम अंडर द आर्च, तो ये आया द टेल ऑफ द मेलन सिटी से। फिर जो लास्ट यानी जो गेरोगलेनियम जनजाति है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से, ठीक है। तो फिर जो लास्ट है 18वां क्वेश्चन, ये आपको अल्टरनेट दे रखा है, तो इनमें फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग, वो राजा के बारे में मतलब क्या बताता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ब है जस्ट एंड प्लेसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा है एंड्रू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर पेज, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर फिजगाल्ड इज ए ओ मिस्टर पेशन, वो क्या थी, वो नेबर थी उसकी, ठीक है, पड़ोसी। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इन वाट अटायर डिड द अथर फाइंड मिस्टर डोरलिंग, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस पेपर की आप ज़रूर तैयारी करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।